ब्रीडिंग सीज़न में ब्रीड आने की कौन-कौन सी वजूहात हो सकती हैं, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि अमूमन लोगों को नहीं पता कि क्या ये वजह भी हो सकती है कि अगर आपके पास ब्रीड सही नहीं आ रही है। ठीक है, तो तमाम डिटेल में आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अमूमन क्या होता है कि ऐसी फीमेल्स जो कि बॉक्स में टाइम स्पेंड नहीं करती, यानी कि प्रॉपर उनकी मीटिंग हुई है, प्रॉपर उसने एग लेइंग किए हैं, इसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या मसला आता है कि जब फीमेल बॉक्स के अंदर टाइम स्पेंड नहीं करेगी, टाइम नहीं गुजारेगी, तो हमारी ब्रीड यकीनन ख़राब होगी। ठीक है, क्योंकि जब फीमेल अब इसको 3 अंडे देने हैं या 4 अंडे देने हैं, वो जितना लास्ट एग देती है उसके बाद से उसका प्रोसेस शुरू होता है टाइम स्पेंड करने का, बॉक्स के अंदर टाइम गुजारने का। ठीक है, जो कि टोटल 21 से 23 दिन का टाइम पीरियड होता है जिसमें हैचिंग होना शुरू हो जाती है। मगर चूँकि ऐसी फीमेल जो कि बार बार अंडे ख़राब कर रही है, उसको हम चेंज कर देंगे। अब चेंज क्यों करेंगे, इसके साथ मसला क्या है, इस बारे में ही हम बात करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि अगर मेल आपका अनफर्टाइल अंडे दे रहा है, ठीक है, यानी अंडे तो फीमेल एग लेइंग करती है, मगर अनफर्टिलिटी का मसला चूँकि मेल की वजह से आता है, तो अगर बार बार अंडों में जो है वो बच्चे नहीं बन रहे हैं, अंडे खाली हैं, तो ये रीज़न जो है ये मेल की तरफ से होता है। अब अगर आप कोई भी मेडिसिन अपने बर्ड्स को फर्टिलिटी की दे रहे हैं, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो हम ऐसे मेल को भी चेंज कर देते हैं। तो इसकी वजह क्या है, देखिए इसकी वजह क्या होती है कि अक्सर क्या होता है कि हम जहाँ से भी पेयर लेकर आते हैं या मेल फीमेल लेते हैं, तो यकीनन हमें नहीं पता होता कि ये इसकी प्रॉपर जो है वो इनके पेरेंट्स ने इनकी हैचिंग की थी या नहीं की थी, या इनक्यूबेटर के ये चिक्स हैं। ठीक है, अभी सेटअप जो बड़े बड़े सेटअप हैं वो क्या करते हैं कि जो ब्रीडर पेयर्स अपने पास लगाते हैं उनकी हैचिंग जो है वो इंक्यूबेटर पे होती है। ठीक है, यानी हर एक सेटअप छोड़कर आप समझें अब इस दौर में तकरीबन 80% जो है वो इंक्यूबेटर के अंदर जो है वो हैचिंग हो रही है, क्योंकि सीज़न चूँकि एक्जॉटिक बर्ड्स का 6 महीने बाद आता है, तो हर किसी की कोशिश होती है कि इनसे 3-3 कलश ले लिए जाएँ। अब वो हैवी डोज मेडिसिन देकर उनको ब्रीड पे लगाते हैं, जब फीमेल एग लेइंग कर देती है तो उनके अंडों को उठाकर वो इंक्यूबेटर में रख देते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि बॉक्स में से जितनी जल्दी आप अंडे हटाएंगे, आपका पेयर दोबारा से ब्रीड पे लग जाएगा। ठीक है, तो वो पेयर आपका उसी प्रोसेस पे चलता रहता है कि वो ब्रीड करता रहता है और सीज़न में आराम से वो 3 ब्रीड कर देता है। अब जो इसके अंडे हैं वो इंक्यूबेटर के अंदर रखे चले जाते हैं। ठीक है, तो इंक्यूबेटर की जो हैचिंग होती है, जो बच्चे होते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, तो ये वही बच्चे, यही पेयर्स होते हैं जो कि ब्रीड सही नहीं करते। यानी कि जो फीमेल इंक्यूबेटर से हैचिंग हुई हुई है वो बॉक्स के अंदर टाइम स्पेंड नहीं करेगी, वो बॉक्स में टाइम नहीं गुजारेगी। उसका यही इशू आएगा कि वो सब कुछ सही से मीटिंग भी करेगी, एग लेइंग भी करेगी, मगर प्रॉपर बॉक्स के अंदर टाइम नहीं गुजारेगी, जिसकी वजह से ब्रीड ख़राब होगी। ठीक है, तो ऐसी फीमेल को हम चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई भी आप रिंग नेक का ले लें या पहाड़ी का ले लें, मेरे पास मेल है, ठीक है, ये मेल है। अब ये मुझे नहीं पता कि इसका बचपन कैसा गुजरा है, क्या ये इंक्यूबेटर का बच्चा है। ठीक है, अगर ये इंक्यूबेटर में इसकी हैचिंग हुई होगी तो ये अनफर्टाइल अंडे ही देगा, यानी उसमें फर्टिलिटी नहीं आती है। ठीक है, तो इसको मैं कितनी भी मेडिसिन दे दूँ तो ये इशू जो है मेरे पास रहेगा, तो इस वजह से हमारे पास ब्रीड ख़राब आती है। तो इंक्यूबेटर इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा आपके पास है नहीं। ठीक है, फ़ायदा सिर्फ उन सेटअप वालों को है, उन लोगों को है जो कि बच्चों को जो है आगे सेल करते हैं। ठीक है, यानी आगे बेचते हैं, उनको फ़ायदा है। जो ब्रीड लेने वाले हैं, जो अपने शौक़ से ब्रीड अपने सेटअप पर लगाते हैं, तो यकीनन वो फिर नाउम्मीद हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई पेयर लें तो ऐसी जगह से लें, ऐसे सेटअप से लें जहाँ आपको कंफर्म हो कि वहाँ इंक्यूबेटर यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पर जो है प्रॉपर इसके जो पेरेंट्स हैं वो जो है वो बॉक्स में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे ही चिक्स को आप ख़रीदें अगर ब्रीड के लिए आपने जोड़ा लेना है। ठीक है, या अगर आप बड़ा पेयर ख़रीद रहे हैं और ये 2 प्रॉब्लम बार बार आपको फेस करना पड़ी है, तो पहली फुर्सत में आप ऐसे पेयर को हटा दें और पेयर को चेंज कर लें। तो इंक्यूबेटर का कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ यही फ़ायदा होता है जो कि सेटअप वाले जो है वो बार बार ब्रीड लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रीड जल्दी आ जाती है। जितनी जल्दी बॉक्स में से अंडे हटाएंगे उतनी जल्दी जो है वो दोबारा से आपका पेयर ब्रीड की तरफ लगता है। ये एक ऐसा पॉइंट था जो कि अमूमन लोगों को नहीं पता होता कि इंक्यूबेटर का नुकसानात क्या है। ऐसे बच्चे, ऐसे पेयर, ऐसे जोड़े जो हैं वो ब्रीड सही नहीं करते हैं। ठीक है, अनफर्टिलिटी का इशू आता है या फीमेल जो है वो बॉक्स के अंदर टाइम नहीं गुजारती। जब तक वो बॉक्स में टाइम नहीं गुजारेगी तो हैचिंग नहीं होगी, उसका प्रोसेस शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप अभी भी अगर कोई भी ऐसा पेयर ख़रीद रहे हैं या आने वाले टाइम में आप बच्चों को ख़रीदेंगे, तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि आपने इंक्यूबेटर के बच्चे नहीं ख़रीद रहे हैं। ठीक है, या इंक्यूबेटर से बड़ा के जो बच्चे हैं उनके पेयर को आपने नहीं ख़रीदना है, ताकि आपके पास ब्रीड सही तरीके से आए।
बस आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको देनी थी। इस तरह की नॉलेज इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देती रहती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं किसी ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।